हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यदि आपने भी 5 साल पहले उन म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू या लंप सम के थ्रू निवेश किया होता तो आज आपके पास कितने पैसे होते, यानी कि आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती, ये सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो चौथी और पाँचवीं म्यूचुअल फंड है वो तो मेरी फेवरेट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंट्रो दिखाई जाए। तो अब मैं आपको वो 5 म्यूचुअल फंड्स बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देने वाला। आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहाँ पर अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके अपने रिस्क पे खुद के दम पर निवेश करें। और हो सके तो कहीं पर भी निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अच्छे से चर्चा जरूर कर ले। अच्छे से डिस्कशन करने के बाद ही आप कहीं पर खुद के दम पर अपने रिस्क पर ही निवेश करें। और इस वीडियो में मैं आपको वो 5 म्यूचुअल फंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप अभी निवेश नहीं कर रहे हैं और यदि आपने पहले से निवेश किया होता तो आज आपके पास क्या होता, मतलब आज आपके पास कितने धन हो चुके होते। यानी कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस यानी कि निवेश का महत्व समझाने के लिए ही वो 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बस नॉलेजेबल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी कि सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको निवेश के महत्व को बताने के लिए, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ कि कहीं पर भी निवेश करने से पहले सबसे पहले अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अच्छे से चर्चा कर ले, डिस्कस कर ले, फिर खुद के रिसर्च एंड एनालिसिस पे, खुद के रिस्क पे, खुद के दम पर निवेश करें। अब आइए मैं आपको निवेश के महत्व को समझाने के लिए अभी बताता हूं, यदि आपने पहले से निवेश नहीं किए हैं तो आज आपने क्या खो दिया है। आइए मैं आपको समझाता हूं। तो जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड पिछले 9 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.53% है, यानी कि 1% से कम है एक्सपेंस रेशियो, तो ये अच्छी बात मानी जाती है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है तो लॉन्ग टर्म में आपकी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनने की चांसेस बढ़ जाती है। इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बात किया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप जस्ट IQ स्मार्ट की जो प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल IQ की, वहाँ पे विजिट करके ऐसी कई सारी वीडियोस आप देख लेंगे जहाँ पे मैंने एक्सपेंस रेशियो के बारे में डिटेल में बात किया है, ठीक है ना। अब इस एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 16,369.16 करोड़। ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड में बहुत ही अधिक पैसे निवेश किए गए हैं, यानी कि उस म्यूचुअल फंड पे ये भरोसा किया गया है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स देंगी और उनके धन को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। और ये म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स की धन को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का जो 5 साल का CAGR रिटर्न है वो है 27.67%, जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहा है। और इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो अब यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से पर मंथ की मंथली SIP 1000 रुपये की कर रहे होते तो आज आपके पास इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। और यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से पर मंथ 2000 रुपये की SIP कर रहे होते तो आज इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। और यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से 5000 रुपये की मंथली SIP कर रहे होते तो आज इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। और यदि आपने इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम निवेश की होती तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। अब आइए अगले म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला म्यूचुअल फंड है HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अब ये म्यूचुअल फंड 10 साल से भी अधिक पुराना है। इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, 0.2% है, यानी कि 1 से कम है तो ठीक ही है, ठीक है ना। इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 9,809.26 करोड़। इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। और इस म्यूचुअल फंड की जो 5 साल की CAGR रिटर्न है वो है 14.42%, यानी कि ये एक इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, यानी कि इस
इस म्यूचुअल फंड में, इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपके पैसे भारत की टॉप कंपनीज में निवेश होंगे, जिससे कि आपकी रिटर्न पॉजिटिव में ही होगी। इसकी मिलने की चांसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं, जो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 14.42% की सीआर रिटर्न दी है, इसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती है आप देख लीजिए। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से मंथली 1000 रुपए की या 2000 रुपए की या फिर 5000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे होते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी अभी तक हो गई होती, इसकी पूरी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। आप ध्यान से देखिए, 1000 रुपए की मंथली एसआईपी से 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती, 2000 रुपए की मंथली एसआईपी से आपकी अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस म्यूचुअल फंड में इतनी होती, और इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से 5000 रुपए की मंथली एसआईपी करते रहने से अभी आपकी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम निवेश की होती, तो आज इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अच्छे से आप पॉज करके देख लीजिए। अब जो अगली म्यूचुअल फंड है वो है आपकी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अब ये फंड भी 10 साल से अधिक पुरानी है। इसकी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो है 0.17%, और इसकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 5310.26 करोड़ है। इसकी एग्जिट लोड अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, और ये म्यूचुअल फंड की जो 5 साल की सीआर रिटर्न है वो है 14.5%, और ये भी एक इंडेक्स फंड है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने से आपके पैसे भारत की टॉप 50 कंपनीज में निवेश होंगी। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से मंथली 1000 रुपए की या 2000 रुपए की या 5000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे होते, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अभी तक कितनी हो गई होती, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, अच्छे से पॉज करके देख लीजिए। और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम निवेश की होती, तो आज इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अच्छे से आप पॉज करके देख लीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चौथी नंबर में जो म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, और ये मेरे फेवरेट फंड्स में से एक है ना। अब ये फंड पिछले 5 सालों से भी अधिक पुराना है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.56% है, और इस फंड की टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 9621.81 करोड़। इसकी एग्जिट लोड आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, आप देख लीजिए। और ये म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 20.8% की सीआर रिटर्न दी है, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से मंथली 1000 रुपए की, 2000 रुपए की या 5000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे होते, तो आज आपके पास इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती, अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, अच्छे से पॉज करके देख लीजिए। और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम निवेश की होती, तो आज इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होती। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अच्छे से आप पॉज करके देख लीजिए। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्री होकर पूछ लीजिए, मैं वहां आपको रिप्लाई करने की पूरी प्रयास करूंगा, है ना। अब जो सबसे लास्ट म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड है, और इसकी रिटर्न मुझे सबसे अच्छी लगती है, और ये म्यूचुअल फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, और ये एक मिड कैप फंड है। ये फंड 10 साल से भी अधिक पुरानी है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी अधिक है, लेकिन 1% से कम ही है, ठीक है ना। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.86%, और इस फंड की टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 13,202.34 करोड़। इस फंड की एग्जिट लोड अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये फंड की जो 5 सालों की सीआर रिटर्न है वो काफ़ी कमाल की है, जो कि है 22.78%। यानी कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 सालों से 1000 रुपए की, 2000 रुपए की या 5000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहे होते, तो आज इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती, अच्छे से आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और यदि आपने इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम निवेश की होती, तो आज आपके पास इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती, इससे भी आप अच्छे से अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, अच्छे से देखिए। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक मैंने आपको ये जो 5 म्यूचुअल फंड्स बताए हैं, इन्हें देख करके अभी आपको ये एहसास हो रहा होगा कि इन पिछले 5 सालों में आपने निवेश ना करके कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है। आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है ना, इतने पैसे अभी आपके पास हो सकते थे, तो ये अभी आपके पास नहीं है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपने कितने बढ़िया अवसर को अपने हाथों से गवा दिया। तो अगर अभी आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप जल्दी निवेश करना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी भी समय है। अगर आप अभी से भी निवेश करते हैं तो आने वाले 5-10 सालों में आप अपने लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और अपने लिए अच्छी खासी नेटवर्थ बना सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैंने जो म्यूचुअल फंड्स आपको इस वीडियो में बताए हैं आपको उन्हीं पे निवेश करना है, आपको उनमें निवेश करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपकी चॉइस है। आप किसमें निवेश कीजिएगा, खुद की रिसर्च कीजिए, खुद की एनालिसिस कीजिए, और खुद के दम पर और खुद के रिस्क पे ही
निवेश कीजिए और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से अच्छी सलाह जरूर ले। और अगर आपको सीखना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं, ये कैसे पता करते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो आप इसके लिए IQ स्मार्ट की जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट वाली प्लेलिस्ट है और जो फाइनेंशियल IQ की प्लेलिस्ट है और जेन्युइन एडवाइस की जो प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट में जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको ये डिटेल में समझाने का प्रयास किया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें निवेश कैसे करते हैं और कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है या कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। अच्छी म्यूचुअल फंड की पहचान कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे कई वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को IQ स्मार्ट की इन्हीं प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए और आप उस वीडियो को टाइम पे देख पाए। इसके लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।